पंखा किसने बंद किया? मैं सो रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? आंखें हैं कि बटन? अरे गुस्सा मत कीजिए, मैंने पंखा बंद किया है। आज रविवार है, सोचा आपके कमरे की सफाई कर दूं। मुझे सब पता है कि आप कितनी कमरे की सफाई करने आई हैं। मम्मी मेरे नखरे पूरी नहीं करती या मुझे डांटती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आकर मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे। चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकलिए। तभी कमरे में शारदा आती है। प्रीति, तू इतना चिल्ला क्यों रही है अपनी भाभी पर? देखिए ना मम्मी, मैं सो रही हूँ और आपकी बहू ने आकर पंखा बंद कर दिया और कहती है कि मुझे झाड़ू मारना है। तो क्या गलत कह रही है? तू तो कभी अपने कमरे की साफ सफाई करती नहीं है। निकल तू कमरे से बाहर, बहू को अपना काम करने दे। निकल। हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करना, बेटी की तरफदारी कभी मत करना। प्रीति चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। मम्मी जी, आप हमेशा प्रीति को इतना डांटती क्यों रहती हैं? देखो वो कितना चिढ़ गई है आपसे। बहू चिढ़ने दे, अभी बच्ची है, मेरी बात नहीं समझती इसीलिए चिढ़ती है। पर वो इतने गुस्से में क्यों है आपसे? अरे बहू, उस दिन तुझे तेरी सहेलियों से मिलने के लिए मैंने कहा, उसी दिन ये भी शॉर्ट वन पीस पहनकर क्लब जाने की जिद करने लग गई, तो मैंने उसे डांट कर घर में बिठा दिया, इसलिए मुंह बनाकर बैठी हुई है। अब तू ही बता, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं क्लब में जाने दूं, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो उसे बता दीजिए, फिर वो आपसे चिढ़ेगी नहीं। अरे बहू, कोई फायदा नहीं है, वो इस वक्त बच्ची है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेगी और ऊपर से और ज्यादा चिढ़ जाएगी। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है और सेजल प्रीति के कमरे के साफ सफाई करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार अपनी गाड़ी से दोपहर में मंदिर से लौट रहा होता है। तभी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। इतने तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, इतने इन्होंने सिग्नल लगा रखे हैं। ऊपर से इनके सिग्नल को कोई फॉलो भी नहीं करता, सिर्फ हमें ही परेशानी होती है। अरे बेटा, कोई फॉलो करे चाहे ना करे, हम सिग्नल को जरूर फॉलो करेंगे, हम ट्रैफिक रूल को जरूर फॉलो करेंगे। मम्मी जी, सड़क के बाहर